नमस्कार आदाब। आप देख रहे हैं डीएनएम शो। मैं हूं देवकी नंदन मिश्र। डीएनएम शो में हम अपराध की सच्ची कहानियां आपके सामने लेकर के हाजिर होते हैं। आज की जो कहानी है वो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से है और कहानी बेहद दिलचस्प है। आपने महाभारत में कहानी सुनी होगी कि द्रौपदी के 5 पति हुआ करते थे, वो भी घोषित तौर पर, कोई अघोषित नहीं था। इसी तरह का एक मामला लखनऊ में प्रकाश में आया है। लखनऊ में एक बड़े ही प्रतिष्ठित परिवार का एक युवक होता है। उसकी 2 बीवियां होती हैं। वैसे तो बहुत सारे लोग एक पत्नी रखते हैं और एक अवैध पत्नी रखे हुए हैं, लेकिन ये जो दोनों पत्नियां हैं इस व्यक्ति की, ये पूरी तरीके से वैध तरीके से रखे हुए हैं और दोनों पत्नियों के बीच जो पुरुष है, जो पति है, उसका बंटवारा किया गया है। वो भी फैमिली कोर्ट के सामने, फैमिली कोर्ट में इस तरह का एक समझौता पेश किया गया। उसके बाद केस जो तलाक का चल रहा था पहली पत्नी से, वो वापस ले लिया गया। ये कहानी लखनऊ के एक पॉश इलाके की है। क्योंकि बड़ा प्रतिष्ठित मामला है, बड़े प्रतिष्ठित लोग हैं, इस वजह से मैं उनका नाम उजागर नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं पूरी कहानी आपको बता रहा हूं। बात 2009 की है। लखनऊ के एक पास इलाके में रहने वाले एक युवक की, उसके माता पिता शादी तय करते हैं। बड़े धूमधाम के साथ शादी होती है। शादी होने के बाद उसकी पत्नी वो घर आती है और बहुत खुशहाल परिवार एक तरीके से चल रहा होता है। उस पत्नी से युवक के 2 बच्चे होते हैं। इसी बीच धीरे धीरे समय गुजरता जाता है और करीब ठीक 7 साल बाद 2016 में उस युवक की एक और लड़की के साथ प्रेम संबंध हो जाता है। संबंध तो प्रेम उसका 2015 से चल रहा होता है, लेकिन 2016 में वो तय करते हैं कि हम दोनों को शादी कर लेना चाहिए। दोनों शादी कर लेते हैं। मतलब एक शादी पहले हुई थी जो मां बाप की मर्जी से हुई थी, दूसरी शादी इस लड़के ने प्रेम विवाह किया अपनी मर्जी से। जो आईपीसी की जो धारा है 494 हिंदू विवाह अधिनियम, हिंदू विवाह अधिनियम के तहत कोई भी हिंदू युवक एक शादी के अलावा दूसरी शादी नहीं कर सकता है तब तक जब तक उसकी पहली पत्नी जीवित है। लेकिन जो ये युवक है, इस युवक ने इस कानून की परवाह नहीं की और दूसरी शादी बाकायदे मंदिर में जाकर के और कोर्ट में जाकर के कर लिया। हालांकि अगर इस पर एक मुकदमा दर्ज हो जाता तो इसको 7 साल की सजा हो सकती थी। शादी तो टूटती ही टूटती, 7 साल की सजा भी हो सकती थी। बहरहाल 2016 में उसने दूसरी शादी कर ली और दूसरी पत्नी के साथ रहने लगा। जब दूसरी पत्नी के साथ रहने लगा, उसका एक बच्चा भी हो गया। पति और पत्नी, मतलब जो दूसरी पत्नी और उसके पति ने तय किया कि पहली पत्नी से तलाक ले लिया जाना चाहिए। दोनों ने तलाक का एक मुकदमा फैमिली कोर्ट लखनऊ में दायर किया। यह मुकदमा 2018 में दायर हुआ। मुकदमा जब लड़के की तरफ से दायर किया गया कि बहुत सारे आरोप जो पहली पत्नी पर लगाए गए उस लड़के ने लगाया और उन आरोपों को लेकर के मुकदमा दायर किया। हालांकि जो पहली पत्नी थी उस लड़के की, वो तलाक देने को तैयार नहीं थी। उस महिला का कहना था कि हम अपने पति के साथ रहेंगे और हम किसी भी तरीके से तलाक नहीं देंगे। दरअसल तलाक में नियम यह है कि अगर पति और पत्नी दोनों म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के तहत तलाक का मुकदमा दायर करते हैं तो कोर्ट उनको 6 महीने का मौका देती है। 6 महीने, कहीं कहीं 1 साल तक का मौका देती है कि आप
सुलह के रास्ते पर आ जाइए। अगर दोनों इसके बाद भी सुलह के रास्ते पर नहीं आते हैं तो कोर्ट तलाक को मंजूर कर देती है। लेकिन जो एक तरफा तलाक होता है, जिसमें महिला या पुरुष उनमें से किसी की तरफ से अगर तलाक का कोई मुकदमा दायर किया जाता है तो उसमें आरोपों को साबित करना पड़ता है कि क्यों आप आखिर अपनी पत्नी से या पति से तलाक चाहते हैं। इस केस में भी यही हुआ, क्योंकि पत्नी, जो पहली पत्नी थी, वो तलाक के लिए तैयार नहीं थी और जो युवक था वो अपनी पत्नी को तलाक दे रहा था, तो उसको तरह तरह के आरोप उस युवक ने अपनी पहली पत्नी पर लगाए। मामला कोर्ट में दायर हो गया। कोर्ट में जब मुकदमा दायर हुआ उसके कुछ ही समय बाद आपको सबको पता है कि कोरोना आ गया। कोरोना आया तो कोर्ट में सुनवाई बंद हो गई। युवक अपनी दूसरी पत्नी के साथ रह रहा था। जब कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई तो पहली जो कोशिश होती है कोर्ट की, वो कोशिश होती है कि आप दोनों समझौते पर सामने आए। मतलब अगर आप दोनों समझौता कर लेते हैं और तलाक की अर्जी वापस ले लेते हैं तो कोर्ट को कोई ऐतराज नहीं होता है। इसके लिए कुछ एडवोकेट्स नियुक्त किए गए हैं जिन्हें कहा जाता है कोर्ट मित्र, और वो एक तरीके से फैमिली के बीच के मामले को सुलझाते रहते हैं। वो एक्सपर्ट एक तरीके से हो जाते हैं धीरे धीरे काम करते हुए। वहां तक मामला गया और तब पता चला कि तलाक ये लड़का इस वजह से देना चाहता है क्योंकि ये जो उसकी जो एक और पत्नी है और उसने उस औरत से शादी कर ली है, मतलब दूसरी शादी कर ली है। बहुत लंबी बातचीत हुई, तब एक जो समझौता हुआ वो बड़ा दिलचस्प हुआ। वो समझौता हम आपको बताना चाहते हैं कि आखिर वो समझौता क्या हुआ। उस समझौते के तहत एक समझौता पत्र हस्ताक्षर हुआ दोनों पत्नियों और उसकी पति के तहत। कोर्ट से बाहर जो मित्र थे, जो समझौता कराने वाले जो अधिकारी थे, जो वकील थे, उनके सामने एक समझौता हुआ और जो समझौता हुआ वो बेहद दिलचस्प हुआ। मतलब जो पति है उसका दो पत्नियों के बीच बंटवारा किया गया। शायद ये हो सकता है इस तरह के और भी केसेस सामने आए हों, लेकिन ये मेरी नजर में इस तरह का पहला केस नजर आया। और ये जो समझौता हुआ वो समझौता ये हुआ कि जो युवक है वो अपनी पहली पत्नी के साथ बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार, मतलब सप्ताह में 3 दिन वो अपनी पहली पत्नी के साथ रहेगा और जो बाकी 4 दिन बचते हैं उन 4 दिनों में वो अपनी दूसरी पत्नी जिसके साथ उसने प्रेम विवाह किया है उसके साथ रहेगा। इस समझौते में एक बात और लिखी है। उस समझौते में एक जो बात लिखी है उसके मुताबिक 15,000 रुपए महीने युवक अपनी पहली पत्नी को भरण पोषण के लिए देगा। इसके अलावा जो तीज त्योहार जो पड़ते हैं बीच बीच में, साल में बहुत सारे हिंदुओं के त्योहार पड़ते हैं, उन त्योहार पर जो युवक होगा वो कभी पहली पत्नी के साथ रहेगा और कभी दूसरी पत्नी के साथ रहेगा। जब ये समझौता दोनों पत्नियों और युवक के बीच ये जब समझौता हुआ, उस समझौते के बाद वकील की तरफ से कोर्ट में एक एप्लीकेशन दायर की गई कि ये जो तलाक का मुकदमा है हम इसे वापस लेते हैं। उसके बाद 23 मार्च 2023 को ये जो तलाक का मुकदमा 2018 में युवक की तरफ से दायर किया गया वो मुकदमा वापस ले लिया जाता है। लेकिन जो समझौता हुआ उसकी खूब चर्चा हो रही है क्योंकि पहली बार शायद 2 पत्नियों के बीच लीगल तरीके से कोर्ट के बाहर एक समझौता हुआ और उस समझौते में युवक पहली पत्नी के साथ 3 दिन
और दूसरी पत्नी के साथ 4 दिन का समय गुजारेगा। इस तरीके से एक जो तलाक होते होते बच गया। हम आपको ये कहानी इस वजह से सुना रहे हैं क्योंकि इस कहानी की लखनऊ के साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश में चर्चा है। जब से ये मुकदमा 23 मार्च 2023 को वापस हुआ है, उसके बाद से ही इसकी खूब चर्चा हो रही है। मुझे लगता है आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। अगर हमारी ये कहानी आपको पसंद आई है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए।